नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। विदिशा जिले के चरण तीर्थ बेतवा नदी के ब्रिज पुल के सरिया झांकने लगे तो हो सकता है बड़ा हादसा। विदिशा अशोकनगर बेतवा नदी पुल पर कुछ दिन पहले दैनिक पेपरों में विदिशा चरण तीर्थ ब्रिज पुल के सरिये दिखने की खबर पेपरों में छपी थी। जी हां, सरिये दिखने लगे हैं, गिट्टी उखड़ने लगी है, लेकिन आज तक उन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और वहां से अशोकनगर मार्ग पर जाने वाले हर व्यक्ति को यह पता है कि यह पुल का निर्माण करीब 6 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी इसकी कंडीशन बेकार होने लगी। पुलिस के फुटपाथ पर बने चैम्बर के गड्ढे में ढक्कन नहीं लगे हैं, उसके ढक्कन भी खुले हैं, किसी पर ढक्कन नहीं लगा है, उस पर भी पैदल चलने वाले लोग गिर जाते हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? चरण तीर्थ पुल का निर्माण यूं लागत बोर्ड भी नहीं लगा है। विदिशा पीडब्ल्यू अधिकारी से जब तोरण सिंह शिल्पकार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह कार्य भोपाल के अधिकारी देखेंगे, हमारे यहाँ से कोई नहीं देखेगा। जिन्होंने भोपाल पीडब्ल्यू अधिकारी का नंबर दिया। जब पीडब्ल्यू अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम फाइल में देखकर बताएंगे कि इस पुल का निर्माण कब हुआ और किस ठेकेदार द्वारा किया गया। आखिरकार पीडब्ल्यू अधिकारी भी इसको अनदेखा कर रहे हैं। 2 बार फोन लगाने के बाद अधिकारी ने संतुष्टिजनक जवाब दिया। विदिशा के साहित्यकार इतिहासकार भी श्री गोविंद देवरिया ने बताया कि इस पुल का निर्माण लगभग 6 वर्ष पहले हुआ है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी सरिये और गिट्टी निकलने लगे। देवरिया ने कहा, आपके माध्यम से यह बात कलेक्टर महोदय को बताऊंगा। लाइट गोविंद देवरिया। हमारे साथ हैं साहित्यकार इतिहासकार श्री गोविंद देवरिया जी, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है और हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। विदिशा में रंगई पुल कब बना हुआ है और इसका निर्माण कितने समय हो गया और अभी भी इसकी क्या स्थिति है? रंगई का जो पुल है वो लगभग 150 से अधिक वर्ष पुराना है। उसके पीछे जो जानकारी है ये है कि विदिशा के कानून साहब श्रीवास्तव परिवार जो भोरिया इत्यादि गांव के जमींदार थे, उनसे किसी बात पर ग्वालियर महाराज माधवराव जी सिंधिया, ग्रेट माधवराव जी, जो अभी माधवराव जी थे, उनके दादाजी जी, वो विदिशा प्रवास पर आए हुए थे और उनसे किसी बात से वो नाराज़ होकर उन्होंने 2 पैसे का जुर्माना उनके ऊपर कर दिया। तो उन्होंने निवेदन किया कानून साहब ने, यार ये आप जुर्माना मत कीजिए, जुर्माना सब बुरा होता है, हमेशा रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, उसके बजाय कोई आप काम बताइए, मैं काम कर दूँगा, मेरा जुर्माना माफ़ कर दूँ। तो उस समय तक ये क्योंकि रंगई का क्षेत्र है, रंगई के उस तरफ जो है नदी के उस तरफ वो भोपाल रियासत में आता था और इधर ये ग्वालियर स्टेट का इलाका था, तो कोई आवागमन का ऐसा स्थायी व्यवस्था नहीं थी और लोगों को दिक्कत होती थी। जनता की मांग भी थी कि यहाँ कोई व्यवस्था की जाए, तो महाराज ने उनसे कहा कि ठीक है, आप काम करो कि इस पर पुल बनवा दो। ठीक, उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल मंजूर है। तो वो 2 पैसे के एवज में, इसलिए उसको 2 कौड़ी का पुल या 2 पैसे का पुल के नाम से वो चर्चित भी रहा। और वो पुल, मज़ेदार बात है कि वो 150 से अधिक साल हो गए, उसके बाद भी पुल आज भी खड़ा हुआ है जी। और आवागमन पूरा भोपाल रायसेन का जो विदिशा का से आवागमन है उसी पुल पे से आज भी हो रहा है। इंदौर तरफ भी जाएँ तो उसी पुल पे से निकल के जा रहे हैं जी। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो एक हमारा वाले पुल की क्या स्थिति है, कब बना था ये? चरण तीर्थ वाला जो पुल है, ऊपर वाला जो पुल जो आजकल चालू है जी, वो पिछले 5-6 साल पूर्व बना था और उसकी स्थिति 5-6 साल में ही जो है वो दुर्दशा उसकी हो चुकी है। जगह जगह से सरिये निकल रहे हैं जी। फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फुटपाथ बने थे दोनों तरफ, उनमें जो बॉक्स बनाए गए थे वो बॉक्स निकल गए हैं। कहीं पैदल चलने वालों को भी ठोकर लग के गिरने का डर है और मुख्य जो पुल है उसमें सरिये इस तरह से निकले हैं कि कभी भी कोई मोटरसाइकिल वाला इन सरियों में फंस सकता है। तो इसमें अभी 2-4 दिन पहले कुछ दैनिक पेपरों में खबर छपी हुई थी ये सरिया को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा? हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कुछ अखबारों में, मैं तो नहीं पढ़ पाया उन अखबारों को, पर सुनने में आया गया कोई अखबारों ने उस पर लिखा है। अच्छी बात है, जागरूकता होना चाहिए और अखबारों से ही तो हमको सब जानकारी मिलती है। अब वो
क्यों नहीं होगा, या तो ये अभी त्यौहार चल रहे थे 5-6 दिन से जी इसी दरमियान वो अखबारों में खबर छपी है। इस वक्त त्योहारों की वजह से प्रशासन के सामने अन्य जिम्मेदारियाँ भी होती हैं लाइन खास तौर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की। जी मुख्यमंत्री जी का दौरा भी दिन भर का हुआ तो जी जी उसमें लगा रहा आपने। ठीक है सर। अखबारों की कटिंग या तो उनके पास पहुंची नहीं प्रशासन के पास, जी जी जनसंपर्क विभाग को पहुंचाना चाहिए। जी जो भी स्थानीय अखबारों की खबरें होती हैं, स्थानीय हो या प्रादेशिक अखबार हो, जी उसकी एक पूरी कटिंग की फाइल जनसंपर्क विभाग के माध्यम से कलेक्टर के पास और अन्य अधिकारियों के पहुँचती है। जी या तो उनकी जानकारी में नहीं हुई या और होगा नहीं होगा तो हम लोग उनकी जानकारी में लाएंगे प्रशासन की। जी सर। जरूर इसकी व्यवस्था की जाए। ठीक। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस पर तुरंत कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई हो कि विकेंद्रीकरण के नाम पर एक बड़ा प्रयोग जो हुआ है जी वो कई बार हमें बड़ा दुखद उसके परिणाम भी मिल गए। मेरा कहने का मतलब जो है कि पहले एक विभाग हुआ करता था PWD, जी जो सारे निर्माण कार्यों का जिम्मेदार भी था, उत्तरदायित्व भी उसी पर था। अपन को कोई शिकायत है किसी निर्माण कार्य में, सीधा PWD के अधिकारी से बोल दो जी और वो उसकी व्यवस्था देख लेता था। अब उसमें से इतने विकेंद्रीकरण के नाम पर PWD अलग रह गया, सेतु विकास निगम बन गया, जी जी अन्य विकास निगम कोई बन गया होगा। हो सकता है ये पुल सेतु विकास निगम में के अंतर्गत आता हो। ठीक। सेतु विकास निगम का कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी रहता नहीं है, जी जी वो भोपाल में रहते होंगे निश्चित रूप से। जी उन तक खबर पहुँची नहीं पहुँची, PWD वालों से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि साहब हमारा विभाग ही नहीं है, जी तो अलग निगम बन गया। जी जी तो कई बार